हजार करोड़ रुपए की मेगा डील की तैयारी है। युद्धपोतों पर तैनात होंगे घातक आत्मघाती ड्रोन। नौसेना ने खरीद के लिए जारी किया है RFI। समुद्र में भारत की सैन्य ताकत को और धार देने की तैयारी है। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों पर कामिकेज ड्रोन तैनात करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसके लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की संभावित मेगा डील की तैयारी है। और नौसेना की ओर से इसके लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किए जाने की खबर है। सवाल ये भी कि आखिर ये कामिकाज ड्रोन होते क्या है और नौसेना को उनकी जरूरत क्यों है। कामिकेज ड्रोन ऐसे मानव रहित हवाई सिस्टम होते हैं जिन्हें लक्ष्य तक पहुंचाकर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सामान्य ड्रोन की तरह सिर्फ निगरानी करने के बजाय इनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में इसकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है। नौसेना के युद्धपोतों पर ऐसे ड्रोन तैनात होने से समुद्र में निगरानी और लक्ष्य पर तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ सकती है। खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी खतरे की पहचान युद्धपोत से काफी दूरी पर हो, वहां मानव रहित सिस्टम अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। भारत के लिए काम कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीक आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन रही है। ऐसे में नौसेना अपने युद्धपोतों को सिर्फ मिसाइल और तोपों से नहीं बल्कि मानव रहित तकनीक से भी युक्त करने पर जोर दे रही है। तो आपको बता दें कि 18,000 करोड़ रुपए की मेगा डील की तैयारी है। युद्धपोतों पर तैनात होंगे घातक आत्मघाती ड्रोन। नौसेना ने खरीद के लिए RFI जो है जारी कर दी है। समुद्र में भारत की जो ताकत है उसे और जोर देने के लिए अब ये जो डील है वो की जाएगी। और फिलहाल आपको बता दें कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो कामिकाजे ड्रोन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि आजकल जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये युद्धपोतों पर तैनात होने वाले हैं और आधुनिक युद्ध में इनकी भूमिका काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें भारतीय नौसेना को ये मिलने वाले हैं और कामिकेज ड्रोन। और कहीं ना कहीं देखिए, और अजय भी मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए। अजय देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से युद्ध के तकनीक तरीके बदल चुके हैं, ऐसे में भारत को भी अपडेट होना पड़ेगा। 18,000 करोड़ की ये मेगा डील की गई है अजय। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार इस वक्त परिस्थितियां दुनिया पे बनी हुई हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में जो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक इशारा करती है कि भारत क्योंकि खाड़ी देशों के साथ इलाकों में सटा हुआ है, तो ऐसे में भारत को भी इसी से ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। खासतौर पे अगर देखें तो चीन और पाकिस्तान कई बार भारत के लिए जो है एक परेशानी बने हैं, चाहे युद्ध तो ऐसी परियों की और अपने इलाके की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाए, तैयार रहे, उस चीज को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। और कामकाजी ड्रोन जो है वो युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे। इसी के लिए एक बड़ी जो डील के लिए RFI जो है वो जारी कर दी गई है। 18,000 करोड़ की ये मेगा डील जो है वो होने वाली है, जिससे भारतीय जो नेवल बेसिस हैं वो कहीं ना कहीं युद्धपोत जो है वो लैस होने वाले हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अजय देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि समुद्र में भारत का ये नया ड्रोन हथियार कहा जा रहा है। हर तरीके से अपने आप को तैयार करना, आत्मनिर्भर भारत की भी बात कही जाती है। और भारत ये समझ चुका है कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चल रही है, कभी भी किसी से किसी का युद्ध हो सकता है। पिछले कुछ समय में भारत की जियो पॉलिटिक्स की बात करें आप, तो जो साउथ एशिया है वहां पर भी सर्कमस्टेंसेस बहुत तेजी से चेंज हुए हैं। इसीलिए भारत को ये अपडेट करना बहुत जरूरी था। हाँ देखिए, बिल्कुल। और आज का युद्ध जो है वो मैदानी युद्ध नहीं रह गया है, ये एक एयर वारफेयर बन चुका है। और ऐसे में ड्रोन में मारक क्षमता कितनी है और कौन सा देश किस तरह से तैयार है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और कई उदाहरण आप पिछले कुछ जंगों से देख लीजिए, चाहे वो इसराइल हमास का रहा, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, या फिर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध हो। इस तमाम युद्ध में जो है वो इस्तेमाल जो किया गया है वो ड्रोन और जो फाइटर जेट्स है उसका इस्तेमाल हुआ है, मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। भारत अपने मिसाइल जो प्रोग्राम है उसमें लगातार आगे बढ़ रहा है, मगर उसके साथ साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि एक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले जो कामकाजी ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जाए। और इसी को लेकर जो है
ये तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत अब सिर्फ ये नहीं करना चाहता कि वो किसी के ऊपर निर्भर रहे। ऐसे में भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो डिफेंस में जो अपना ताकत है उसको बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है, और इसी के लिए एक बड़ी डील की जाएगी। और जो प्लान है वो ये है कि 1000 किलोमीटर दूरी तक जो मार करने वाले ड्रोन हैं उसको तैयार किया जाए, और उसके साथ साथ इस चीज को देखा जाए कि ये सारे जो बनाए जाएंगे उसके बाद एक स्वदेशी हथियार बनाने का सिलसिला भी शुरू हो। आप देखें तो 1971 की जंग को देखें, 47 को देखें, कारगिल को देखें, ये तमाम जो जंगें भारत ने लड़ी हैं उसमें सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि पुराने वक्त में जो जंगें हुई है उसमें हथियारों को लेकर भारत हो या कोई भी देश हो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर रहे, जिसके कारण वो जो कर पाना चाहते थे उसे लेकर कहीं ना कहीं चीजें वैसी नहीं थी। मगर अब जब ये चीजें हो रही हैं तो भारत आत्मनिर्भर होने लगा है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया गया है, जिससे ये कामिकाजी ड्रोन हो या बाकी हथियार हो उनको बनाने का सिलसिला जो है वो ज्यादा हो सके, और भारतीय सेनाओं की जो निर्भरता है वो किसी और देश पर ना रहे। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।